तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लाइंट विड्थ एंड क्लाइंट हाइट दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये किस तरीके से काम करती है, इनको हम कब यूज़ करते हैं, इनकी हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। जब हमें अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ को गेट करना हो, इनर हाइट और विड्थ को, वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें हाइट को गेट करना है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिव है, इसकी मैंने हाइट गेट करनी है, तो ये इसकी जो अंदर वाली हाइट है यानी कि इनर हाइट वो मैं गेट करूँगा। इसके अंदर पैडिंग जो है वो इंक्लूड्स होगी, और ये जो हमारे पास बॉर्डर आ रहा है, स्क्रॉल बार है या मार्जिन है, ये हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। सिर्फ हम इसकी पैडिंग जो है उसको इंक्लूड करेंगे। इस यानी कि जो विड्थ है, इस तरीके से विड्थ और हाइट, तो इनके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है, क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ। इन दो प्रॉपर्टी के जरिए हम क्या करते हैं, इसकी अंदर वाले जो हाइट और विड्थ है वो हम गेट करते हैं। ये जो हमारे पास बॉर्डर है, स्क्रॉल बार है या मार्जिन है, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओपन की हुई है HTML की, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, बॉडी टैग्स के अंदर हमने सिर्फ एक डिव लिया है, उसको एडी दे दी है XYZ नाम की। अब यहाँ पर हमने स्टाइल टैग्स के अंदर इसकी स्टाइलिंग की हुई है, इसको विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ये देखें विंडो के अंदर हमें नज़र आ रहा है। अब वो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इस अपने डिव को टारगेट करेंगे। इसको मैं सबसे पहले एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, यानी कि मैं एक वेरिएबल x नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर हम इसको डाल लेते हैं। आईडी हमारे पास XYZ नाम की एक आईडी है। अब ये जो है हमने क्या किया, अपने डिव को टारगेट कर लिया है। ये जो हमारे पास डिव है, इसको हमने मेथड लगाया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड के जरिए हमने इसको टारगेट किया है। अब प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उसको भी मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, वही नाम का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो x नाम का मेथड है आईडी, इसके साथ लगाएंगे, यानी कि x डॉट क्लाइंट विड्थ। क्लाइंट जो विड्थ है वो w जो है वो उसका बढ़ाएगा। इस तरीके से हम एक और वेरिएबल लेते हैं z नाम का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x डॉट क्लाइंट हाइट। अब यहाँ पर हमने अपनी दोनों प्रॉपर्टीज़ लगा दी हैं। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको हम कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे मैं कंसोल लूँगा और इसके अंदर सबसे पहले हम एक मैसेज शो करा लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लाइंट विड्थ और यहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। कॉनकैटिनेशन के जरिए मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम लिख लूँगा वही। अब वही नाम का जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिख लें, क्योंकि ये वही के अंदर क्या आ रहा है, क्लाइंट विड्थ आ रही है। हमने वही नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई है क्लाइंट विड्थ, तो यहाँ पर वही लिखेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको और भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी हम मैसेज शो करा देते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम डबल साइन देते हैं क्लाइंट हाइट। तो यहाँ पर भी हम एक इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और इससे बाहर आके हम कॉनकैटिनेशन के जरिए अपना दूसरा वेरिएबल z नाम का जो वेरिएबल है वो लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इस डिव को टारगेट किया है इस आईडी के जरिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के जरिए। अब यहाँ पर हमने एक दो वेरिएबल लिए हैं, उनके अंदर हमने अपनी प्रॉपर्टी यूज़ की है क्लाइंट विड्थ क्लाइंट एक्स। किसके साथ, इसके साथ, एक्स के साथ, क्योंकि इससे हमने इसको डिव को टारगेट किया हुआ है। फिर अब हमने इनको कंसोल के अंदर प्रिंट करने लगे हैं। तो यहाँ पर हमें ये क्या देगा,
अब इसकी जो इनर हाइट और विड्थ अंदर वाली होगी वो हमें ये गेट करेगा कंसोल के अंदर। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी विड्थ है 250 और इसकी हाइट है 250, तो ये हमें उठा के दे देगा इसकी अंदर वाली जो हाइट और विड्थ है वो कितनी आ रही है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो हम विंडो में जाके इसको इंस्पेक्ट करते हैं। मैं कंसोल में जाऊंगा तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मैंने इसको सेव करते हैं, यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, सेव करते हैं। तो ये देखें ये क्या कर रहा है, ये हमें इसकी क्लाइंट विड्थ और क्लाइंट हाइट बता रहा है। यानी कि जो हमारे पास करंट हाइट और विड्थ है वो हमें बता रहा है इसकी। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर हम एक बॉर्डर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे बॉर्डर लेता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें ये एक पर्पल कलर का मैंने बॉर्डर लिया है, कितना 5 पिक्सल का। अब 5 पिक्सल का बॉर्डर लगाया लेकिन इसकी हाइट विड्थ में कोई इजाफा नहीं हुआ है। यानी कि जो हमारे बॉर्डर की विड्थ है, जैसे हम अपने बॉर्डर की विड्थ लगाते हैं तो वो हमारी डिव के यानी कि हाइट विड्थ में इजाफा हो जाता है, हमारी डिव की विड्थ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है उसने, यहाँ पर इजाफा नहीं हुआ है। मैं इसकी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 5 की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ 8 पिक्सल कर देता हूँ। अब दोबारा सेव करते हैं तो ये देखें अब भी हमारी हाइट विड्थ जैसे हमने पहले दी हुई थी वही आ रही है 250 और 250 इस तरीके से। यानी कि अगर ऑफसेट के अंदर क्या करता था, ऑफसेट विड्थ और ऑफसेट हाइट के अंदर जब हम बॉर्डर लगाते थे तो वो उसको गेट कर लेता था, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया है, बॉर्डर की विड्थ को काउंट नहीं किया है, उसके अंदर वाली जो पैडिंग है उसको काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं पैडिंग लगा के देखता हूँ तो ये पैडिंग को काउंट करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाके पैडिंग लगा दूँ, पैडिंग में कितनी, मैं 5 पिक्सल की पैडिंग लगा देता हूँ। अब जो 5 पिक्सल की पैडिंग लगेगी वो हमारी ये काउंट करेगा। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए अब 5 पिक्सल की पैडिंग है ये हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखिए ये जो हमारा डिव है इसको 5 पिक्सल की पैडिंग कहाँ से मिली है, लेफ़्ट से 5 पिक्सल की राइट से। तो ये 10 पिक्सल की होगी लेफ़्ट और राइट से, और टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल की मिली है तो 10 पिक्सल की वो होगी। यानी कि 10 पिक्सल इसमें इजाफा हुआ है, 10 पिक्सल हाइट में इजाफा हुआ है। विड्थ और हाइट में दोनों में 10 पिक्सल का इजाफा हुआ है हमारी पैडिंग के अंदर। ये देखें वो हमें दे भी रहा है। यानी कि सिर्फ अंदर वाली हाइट और विड्थ गेट करता है हमारा क्लाइंट विड्थ और क्लाइंट हाइट जो है प्रॉपर्टी जो है। ये पैडिंग इंक्लूड्स होती है इसके अंदर। इसके अंदर बॉर्डर भी इंक्लूड नहीं होता और स्क्रॉल बार भी इंक्लूड नहीं होता, मार्जिन तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक स्क्रॉल बार भी हम ले के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इस डिव के अंदर हम यहाँ पे कुछ डाटा डाल लेते हैं ताकि हमें एक स्क्रॉल बार मिले, तो उससे हम क्या करेंगे फिर स्क्रॉल बार को भी चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 500 का एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये हमें एक पैराग्राफ मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाके एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मैं सेव करूँगा तो ये देखें ये हमें ओवरफ्लो ऑटो, जो डाटा ओवरफ्लो हो रहा था वो सारा इसके अंदर आ गया है। इसमें वो विड्थ हमारी कम हो गई है, यानी कि 246 हो गई है, और जो हाइट है वो हमारी अभी भी 260 है। तो हमारी विड्थ जो है वो कम हो गई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया है। उसने स्क्रॉल बार को काउंट नहीं किया है। वो क्या कर रही है, वो सिर्फ हमारा अंदर वाली जो पैडिंग है, ठीक है, उसको काउंट कर रही है। अंदर वाला जो एरिया है विड्थ का वो काउंट कर रही है, लेकिन जो स्क्रॉल बार हमें मिली है वर्टिकली, ठीक है, वो देखें ये हमारे पास अगर स्क्रॉल बार भी इसने काउंट करना था तो वो भी हमारे पास ऐड हो जाती है, लेकिन वो ऐड नहीं हुई है, वो माइनस हो गई है स्क्रॉल बार जो है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये इस तरीके से काम करती है। यानी कि ये हमारे पास सिर्फ
पैडिंग इंक्लूड्स होती है इसके अंदर हमारे पास बॉर्डर मार्जिन और जो स्क्रॉल बार है ये इसको काउंट नहीं करता है, ये एक्सक्लूड कर देता है। ये जो है क्लाइंट विड्थ और क्लाइंट हाइट नाम की जो प्रॉपर्टी है इस तरीके से काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।